भक्त प्रेमियों नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दिनों बाद मुझे वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काम में काफ़ी व्यस्तता थी, तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर्व कब है और उस पर्व पर किस प्रकार से भगवान शंकर का पूजन व्रत करना चाहिए, संक्षिप्त पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, वह आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 तारीख 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व है। उस दिन शनिवार है और शनि प्रदोष भी है। जिस किसी भाई बहन की जन्म कुंडली में शनि 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो या शनि ग्रह से पीड़ित हैं, तो वह शनि का पूजन तो करें। यदि शनि का पूजन ना करने का समय मिले तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। तो यदि वह श्रद्धा विश्वास के साथ पूजन करेगा तो अवश्य उसे सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो अब आइए कि भगवान शंकर का पूजन किस प्रकार से करें। संक्षिप्त विधान। सर्वप्रथम आप प्रातःकाल स्नान आदि कर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। जैसे कि नित्य जो आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान अपना जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उससे निवृत्त होने के बाद आप हाथ में जल और पुष्प लें। पुष्प लेने के बाद संकल्प करें। संकल्प करने के उपरांत आप उस संकल्प में जो भी आपकी मनोकामना है, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, धन प्राप्ति, रोग निवारण, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे या शिवलिंग जो आपके पास घर में मूर्ति हो उसको अर्पण कर दें उनके सामने। अर्पण करने के बाद फिर आपने पूरे दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, यह विधान है। आप मध्याह्न काल में भी कर सकते हैं और सायंकाल को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल मानना है तो आप मध्याह्न काल में करें, सायंकाल को हल्का फलाहार लें और सब परिवार सहित स्नान आदि कर भगवान शंकर के आसपास में शिवालय में जाएं। यदि शिवालय आसपास में नहीं है तो स्नान आदि कर अपने घर के मंदिर में बैठें। बैठने के बाद शुद्ध वस्त्रों का धारण करें। वस्त्रों को धारण करने के उपरांत आप आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद आप रुद्राक्ष की माला को धारण करें। कैसे करें? अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र का उच्चारण करें, नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस प्रकार से आप रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकते हैं। अब धारण करने के बाद फिर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए भस्म चंदन का लेपन कर सकते हैं। चंदन का लेपन भाई बहन दोनों कर सकते हैं। चंदन को लेपन करने के बाद फिर आपने भगवान शंकर की मूर्ति को यदि घर में है तो अपने सम्मुख रखना है। सम्मुख रखने के बाद ओम नमः शिवाय बोलते हुए पुष्प अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए धूप। उसके बाद कहते हैं कि भगवान शंकर पे पंचामृत स्नान कराने का बहुत महत्व है। यदि आप पंचामृत का स्नान कराते हैं तो भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें आप पृथक पृथक भी शिवलिंग या मूर्ति पे चढ़ा सकते हैं और नहीं तो मिश्रित करके भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा सकते हैं और दूध दही उपलब्ध नहीं है तो केवल गंगा जल या शुद्ध जल भी चढ़ा सकते हैं। उससे भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिव प्रिया, जल की धारा ही शंकर जी को अति प्रिय है। तो कोई भी पदार्थ चढ़ाएं, उसके बाद जल की धारा अवश्य अर्पण करें। फिर भगवान शंकर को शुद्ध वस्त्र पहनाएं। शुद्ध वस्त्र पहनाने के बाद फिर धूप, दीपक, नैवेद्य लगाएं। जो भी आप फल मिष्ठान लाएं उसका नैवेद्य लगाएं। मंत्र नहीं आते तो केवल ओम नमः शिवाय नैवेद्यम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय धूपम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय दीपम समर्पयामि, इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। पूजन संपन्न करने के बाद फिर आपने अष्टोत्तर शतनाम आते हैं भगवान शंकर के। यदि आप 108 बार बिलपत्र लेकर के अष्टोत्तर शतनाम का स्मरण करेंगे तो शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उन 108 बिलपत्रों को भगवान शंकर की शिवलिंग पे अर्पण या मूर्ति में अर्पण करें। अर्पण करने के बाद यदि बिलपत्र आपके पास नहीं है 108 तो आप पुष्प से भी कर सकते हैं। पुष्प भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तिल से भी भगवान का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, वह भी उपलब्ध नहीं है तो अक्षत से भी कर सकते हैं। उसके बाद
पूरी रात्रि भर अपनी मनोकामना को बोलते हुए ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद फिर आप पूर्ण रात्रि भर अगर जाग सकते हैं तो जागरण करें और भगवान का पूजन करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल स्नान आदि कर अपनी नित्य पूजा करने के उपरांत जो संकल्प आपने लिया है वह संकल्प पुष्प और अक्षत जल लेकर के उस संकल्प को पुनः करें। पुनः करने के बाद और वह बोलते हुए भगवान शंकर को अर्पण कर दें और कहें प्रभु यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। तो ये संक्षिप्त पूजा करने का विधान था। अब आइए व्रत किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। तो व्रत सर्वप्रथम बच्चों को नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, वृद्ध माताओं को नहीं करना चाहिए, कोई रोगी है जिसकी दवाइयां चल रही उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। जो प्रभु के पास पूर्ण रूपेण स्वस्थ है वह इस व्रत को करें। और जो नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ में नहीं जा सकते हैं, नहीं भगवान भक्ति, तो मानसिक पूजन करें, मानसिक रूप से भगवान शंकर का स्मरण करें, मानसिक रूप से भगवान शंकर को अर्पण करें। जो भी नैवेद्य पुष्प मानसिक रूप से अपने जहां जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं पूजा के दर्शन करें। और जो माताएं गर्भ अवस्था धारण की हुई हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भी जिस भी मनोकामना से, अगर आप 4 पहरों का पूजन करने चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्रथम पहर में आप दूध का स्नान कराएं, द्वितीय पहर में आप दही का स्नान कराएं, तृतीय पहर में आप घी का स्नान कराएं, चतुर्थ पहर में आप शहद का, फिर शक्कर का। इस तरीके से स्नान कराने से आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप जानना चाहते हैं कि किस पदार्थ से स्नान कराने से क्या फल मिलता है वह कमेंट करके बताएं। और मानिए कि यदि शंकर जी का आप पूजन करते हैं तो अवश्य शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, नवग्रह की शांति, शारीरिक कष्ट। तो भगवान शंकर की अर्चना पूजन करने से कली काल में अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत बहुत शुभकामनाएं।